नमस्कार दोस्तों। घर पर स्वादिष्ट, टेस्टी, खस्ता और झटपट बनने वाले बिस्कुट का तरीका आज हम शेयर कर रहे हैं। बिस्किट का स्वाद हल्की मिठास के साथ जब मिलता है तो उसका फ्लेवर और भी खास हो जाता है और इसे बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। साधारण सी चीज़ें जो घर में रखी होंगी उसी से हम इसे बनाएंगे। उसमें से एक चीज़ है गेहूं का आटा। हम यहाँ ले लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को ले रही हैं तो ज़रूर छान के लीजिएगा। अगर आप घर वाला आपका गेहूं का आटा है तो ज़रूर 2-3 बार छान लीजिएगा ताकि हमें फाइन सा मिल जाए। कटोरी से अगर आप इसे ले रहे हैं तो बिल्कुल तो फिर आप उसे नाप से ही लीजिएगा, क्योंकि एक कटोरी सेट कर लीजिए और जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं ना उसी के नाप से ही हम लेंगे। या हमने गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसके साथ हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा होता है ना, वो ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर लेते हैं। बिस्किट को खस्ता बनाने के लिए और खस्ते के साथ साथ कुरकुरा बनाने के लिए हम यहाँ पर सूजी लेंगे। सूजी मैंने बारीक वाली जो होती है ना पीस के ले ली थी, यानी कि मोटी वाली को मिक्सी जार में पीस लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी का चौथाई हिस्सा सूजी लिया है। सूजी की मात्रा को बहुत कम रखना है। अगर आप डेली चम्मच जो होता है उसके हिसाब से देखो तो 6-7 चम्मच सूजी आएगी। कटोरी का चौथा हिस्सा ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें हमें नमक डाल लेना है। मीठे को बैलेंस करने के लिए हम नमक डालते हैं तो थोड़ा सा नमकीन सा स्वाद आता है और थोड़ा सा मीठे का स्वाद आता है, तो बिस्किट का स्वाद दुगना हो जाता है। चम्मच से हमें इसे मिला लिया है। इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर का भी स्वाद आ जाए। नहीं है तो बिल्कुल स्किप आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब लिया है मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा अगर आपके पास है तो आप जो मार्केट वाला रहता है ना डैशनट कोकोनट, वो ले सकते हैं। नहीं है तो जो नारियल होता है उसको आप कद्दूकस कर या फिर मिक्सी जार में पीस कर भी आप ले सकते हैं। अब हमें इन सब चीज़ों को मिला लेना है। बस यही चीज़ें हैं जो हमें इसमें लगानी है। ना आपको इसमें बेकिंग सोडा डालना है, ना ही बेकिंग पाउडर डालना है, और ना ही आपको यहाँ पर कोई वैसी चीज़ें डालनी है जो आपको ज़्यादा खरीद कर लानी पड़े। इन सब चीज़ों के साथ अब हमें मोइन लगाना है। यहाँ पर आप घी लीजिएगा। घी अगर ले रहे हैं तो घी को पिघला के लीजिएगा। इससे क्या है, हमें नाप तोल करने में आसानी रहती है और दूसरा मोइन लगाने में भी आसानी रहती है, क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न है तो घी को थोड़ा पिघला के लीजिएगा। अब यहाँ पर घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, बट घी और तेल लीजिएगा, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैंने घी कितना लिया है, 5-6 चम्मच मैंने घी लिया है। अगर मैं बड़ा चम्मच की बात करूँ तो 2 चम्मच मैंने भर कर यहाँ पर ले लिया है। अब हमें इसे मिलाना है। मिलाना कैसे है, दोनों हाथों से लेकर अच्छे से, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अगर आप इस तरह से इसका मोहन लगाएंगे ना तो मोहन बहुत अच्छे से लगता है। एक एक जो हमारा तेल है, घी है, वो आटे में अच्छे से लग कर तैयार होता है, तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारे बिस्किट ना खस्ता भी बनेंगे और कुरकुरे भी बनेंगे और परफेक्ट मोहन लग कर रेडी होगा। चेक कर लीजिएगा, मुट्ठी बन रही है, आटा इकट्ठा हो रहा है तो समझो हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच और डाल लीजिएगा। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर चीनी। चीनी मैंने ये देखी कितने बड़े बड़े दाने वाली चीनी ली है। मैं आपको इसलिए ये चीनी दिखा रही हूँ कि अगर आप ऐसी चीनी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपके बिस्किट बहुत अच्छे बनकर रेडी होंगे और चीनी का जो क्रंची स्वाद होगा बहुत अच्छा आएगा। लुक तो सुंदर आता ही आता है, लेकिन टेस्ट भी बहुत बेहतरीन बन जाता है। बाकी आप बारीक वाली चीनी भी ले सकते हैं, बट मोटी वाली चीनी लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने 1 कटोरी भरकर यहाँ पर दूध ले लिया है, और दूध ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर वाला है। फ्रिज वाला ठंडा भी आप दूध ले सकते हैं, बट गर्म मत लीजिएगा, क्योंकि हमें इस बिस्किट बनाने के लिए गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और वो क्यों नहीं करना है मैं आगे भी आपको क्लियर कर रही हूँ। 1 ही चम्मच 1 कटोरी भरकर हमने ले लिया है यहाँ पर चीनी। दूध और चीनी दोनों की मात्रा को बराबर रखा है। अब हमें इसे मिला लेना है। देखिए, चीनी को हमें जब दूध में मिला रहे हैं, दूध ठंडा है तो चीनी जल्दी से पिघलेगी नहीं। अगर आप गर्म दूध लेते हैं तो चीनी जो है वो पिघल जाती है। हमें चीनी को पिघलाना नहीं है, हमें चीनी को पूरे साबुत ही लेना है बिस्किट में। एक बार अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा मिल जाए। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐसा है तो आप उसको निकाल सकते हैं।
यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब यहाँ पर आपको दूध और चीनी को छोड़ना नहीं है, तुरंत फटाफट से काम करना है, क्योंकि अगर आपको छोड़ दोगे ना तो चीनी थोड़ी सी धीरे धीरे करके मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। हमें ये काम यहाँ पर फटाफट करना है। अब जो आटा हमने तैयार करके रखा था, इस दूध से हमें उस आटे को गूंदना है। अब गूंदना हमें क्या है, थोड़ा थोड़ा कर कर डालते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने चम्मच से इसे डालती जाई हूँ, 2-2 चम्मच कर कर मैंने आटे में डाला है और इसे मिलाते जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर डो कैसा लगाना है। अब ये सवाल यहाँ आता है कि डो कैसा लगाना है। बिस्किट के लिए डो जो बिस्किट हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए डो जो हम इसका लगाने वाले हैं वो थोड़ा सा सख्त लगाने वाले हैं, ढीला लगाने वाले नहीं हैं। और जैसा टाइट हम इसमें लगाने वाले हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगाना है। अब यहाँ पर हमें जो आटा गूंदना नहीं है, आटे को इकट्ठा करना है। एक होता है आटे को अच्छे से मसल कर गूंदना, जिसे हम रोटी वगैरह के लिए गूंदते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए मैंने आटे को ना इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटे को गूंदेगा, नहीं तो डायरेक्टली डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से हमने इसका डो तैयार करना है। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल हमने अच्छे से मसल कर नहीं गूंदा है, इसको हल्का सा बस हमने इकट्ठा किया है। अब हमें इसे 2-3 भाग में डिवाइड कर लेना है। 2-3 भाग में आप इसे कर सकते हो, क्योंकि अब हमें यहाँ पर इसे बेलना है। अब जो हमने ये आटा तैयार किया है ना, इसको आप रेस्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया तो चीनी पिघल जाएगी और जो बिस्किट हम बनाना चाहते हैं वैसे नहीं बनेंगे। तो इसलिए इस काम को आपको फटाफट करना है। बेलन और चकला ले लेना है और इसे बेल लेना है। अब देखिए बेलते समय आपको किनारे का जो भाग है वो रफली दिखाई देगा, क्योंकि आटे को हमने सिर्फ बांधा है, अच्छे से गूंदा नहीं है। रफली दिख भी रहा है तो बिटोर लीजिए, नहीं बिटोरना चाहते हैं तो बेशक आप ना बिटोरिए, क्योंकि बाद में हमें उसे कट करना ही है और जो किनारे वाले हिस्से बचेंगे उसको दोबारा से आप इकट्ठा कर कर बेल सकते हैं। अब यहाँ पर आती है बिस्किट की साइज़ की बारी। तो कोई भी आप कैप ले सकते हैं, जैसे होती है ना बोतल की कैप तो बहुत छोटी हो जाती है, किसी भी ढक्कन का या कोई गिलास हो आपके छोटे छोटे से या कटोरी हो छोटी छोटी सी, उसको आप ले सकते हैं। नहीं तो कुकीज़ कटर आते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एक साइज़ का कोई भी ले लीजिए और उसको ऐसे करके रख लेंगे ताकि इक्वल सब साइज़ हमारे कुकीज़ के एक जैसे आएँ। अब हमने इसे यहाँ पर ऐसे कर लिया है। अब बिस्किट है तो बिस्किट अगर आप बिल्कुल पतले पतले बनाएंगी तो वो बिस्किट पापड़ी कहलाएगी। बिस्किट का आकार आप यहाँ अपने मन चाहा हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ बिस्किट का आकार गोल रखा है और ये देखिए इतनी मैंने इसकी मोटाई रखी है ताकि थोड़े बिस्किट हमारे लगे कि हाँ बिस्किट है। आकार आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं, मैंने गोल दिया है, आप कोई भी दे सकते हैं। अब एक एक करके हम थाली में रख लेंगे और ये देखिए मैंने सभी को रेडी कर लिया है एक एक करके और यहाँ पर थाली में हमने इसे रख लिया है। अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं तो देखिए इतनी मोटाई है, इतने गोल आकार का ये बना है और चीनी देखिए अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब बिस्किट आपने कर कर रख लिए है तो तुरंत इन्हें तलना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप रखेंगे तो फिर चीनी पिघल जाएगी। अब मैंने यहाँ पर ना कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, बट मैं आपसे कहूँगी कि आप पैन का इस्तेमाल कीजिए, कि पैन में ना प्लेन रहता है, स्पाट रहता है, तो उसमें क्या है काफ़ी सारे हम बिस्किट डालकर तल भी सकते हैं। कढ़ाई थोड़ी सी क्या है गहराई वाली होती है, तो इसमें बिस्किट जो हम तलेंगे थोड़ा कम भी आता है और थोड़ा सा क्या है एक दूसरे पे अगर ये चिपक जाएंगे तो टूटने का डर भी रहता है। बट मेरे पास थोड़ा सा जो कढ़ाई थी उसका तला थोड़ा ये मजबूत वाला है, मतलब मोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, जिसमें पलटने में भी आपको आसानी रहेगी। अब देखिए हमने 2 बार आपको पलटना है, 2-3 बार, ज़्यादा बार पलटेंगे नहीं तो क्या होता है टूट जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक बार जब आप इसे डाल दिए तो छेड़िएगा बिल्कुल नहीं, छेड़ोगे तो टूटेगा। जब तक ये अच्छे से सिक नहीं जाता नीचे की तरफ तभी दूसरी बार पलटिएगा और 2-3 बार पलट कर इसे निकाल लीजिएगा। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और पूरा बिस्किट शुरू से लेके अंत तक जितने भी आप बनाने जा रहे हैं लो फ्लेम में बनाइएगा, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अंदर तक जब ये सिकेगा तो खाने में आपको अच्छा भी लगेगा
और कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पहला बैच बनाकर मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है, दूसरे बैच को भी मैंने डाल दिया है और ये भी बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए हमारे बिस्किट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चीनी के जो कण थे, चीनी हमारी मोटी वाली थी, एक एक कण इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और मैं सच में बोलूं, जब इसे तोड़ा और जब खाया कितना आनंद आया। ये जब आप बनाएंगे और बनाकर खाएंगे तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो देखिए हमारे बिस्किट बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज घर पर स्वादिष्ट से और खस्ता से बिस्किट बनाकर बिल्कुल हम तैयार कर सकते हैं। बच्चों को तो ये पसंद आते ही आते हैं, लेकिन हम बड़ों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। और सच कहूँ, शाम की जब भूख लगती है ना, तो नमकीन और बिस्किट दो चीज़ें ही याद आती है। और बरसात में तो क्या कहें, नाश्ता ही अलग सा ही याद आ जाता है। तो आप भी इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और देखिए चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है इसमें। तो आप जब बनाएं तो मोटी चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे क्रंच भी बना रहता है और दिखने में तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।